अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला क़ायद अहले सुन्नत डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब की ज़र्ब काम कर गई और रोयत हिलाल कमेटी इस ऐलान करने पे मजबूर हो गई कि 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को ईद उल फ़ितर है, वरना उनका पूरा इरादा था कि जुमे वाले दिन ही ईद हो और जुमेरात को उन्होंने चाँद देखने की बड़ी कोशिश की। और फिर असल तो ये है कि अरब के साथ और वो मस्जिद कासिम का जो मौलवी है उन लोगों को खुश करने के लिहाज से ये ऐलान कर देते हैं। इन्हें शहादतें तो मसूल जो हक़ी हैं वो तो नहीं होती और ना ही कोई चाँद नज़र आता है। और दूसरी बात ये है कि अब अहलियान पाकिस्तान का एतमाद इस रोयत हिलाल कमेटी से उठ चुका है। जिस तरह इन्होंने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के लिहाज से, यानी चाँद अभी नज़र नहीं आया था रमज़ानुल मुबारक का, तो इन्होंने एक दिन पहले ही वो चाँद का ऐलान करते हुए कहा कि रोज़ा रखें। और पिछले साल इन्होंने वो रोज़ा था और इन्होंने ईद का ऐलान कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद बिटिया के अंदर अगर चाँद नज़र आ गया तो हफ्ते वाले दिन नमाज ईद उल फ़ितर अदा की जाएगी 7:15 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद बिटिया मियाँ वाली के अंदर नमाज ईद उल फ़ितर ठीक 7:15 बजे अदा की जाएगी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन अहबाब ने अभी तक सदका फ़ितर नहीं दिया तो वो नमाज ईद से पहले साहिब निसाब जो अफराद हैं वो अपने और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से फ़ी आदमी 300 रुपये सदका फ़ितर अदा करेंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।